नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। तड़ीपार ये असंसदीय शब्द है और इसे रिकॉर्ड से निकाला जाए। ये बात जेपी नड्डा जी ने राज्यसभा में कही और स्पीकर महोदय ने कहा, यानी उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने, कि संसद अपने शब्द वापस ले, माफी मांगे। शासन ने कहा, माफी नहीं मांगूंगा। जब ये पूरा वाकया सामने आया तो मुझे लगा कि ऐसा क्या हो गया कि तड़ीपार शब्द का उपयोग हुआ। तो फिर जब मैंने एक सिर से देखा तो मुझे राज्यसभा जो अभी चल रही है उसमें गृह मंत्री जवाब देने के लिए आए थे और जो सवाल जवाब हुआ उसमें से बवाल उठा। राज्यसभा में गृह मंत्रालय पे आज चर्चा हो रही थी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद साकेत गोखले कई इश्यूज को लेकर बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी रिजल्ट नहीं दे पा रही, ठीक से काम नहीं कर रही, और केंद्रीय जांच एजेंसी के चलते वो गृह मंत्री अमित शाह को घेरने का प्रयास कर रहे थे। अमित शाह बार बार उनको बता रहे थे कि केंद्रीय जांच एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आती। फिर गोखले जी ने कहा कि मैं किसी के कृपा से नहीं, मैं भी 7 बार का सांसद हूं, लोगों ने चुनाव जीत के भेजा है। तो आप यदि सदन को गलत जानकारी देंगे तो फिर सवाल तो उठेगा। फिर अमित शाह जी ने उनको कहा कि सीबीआई ये गृह मंत्रालय का विषय नहीं है, लेकिन फिर यदि आपने सवाल पूछा तो मैं अध्यक्ष जी को कहता हूं कि मुझे भी बोलने का अधिकार, जवाब देने का अधिकार देने दीजिए, और फिर मैं आपको, आप एकदम बॉर्डर पे खड़े होकर पूछ रहे तो फिर मैं भी आपको जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि आप जिन केसेस की बात कर रहे हैं वो केसेस हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याओं के हैं, हमारे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर जो व्यभिचार हुआ, उनकी इज्जत लूट ली गई, उनको लेके है, राजनीतिक चुनावी हिंसा को लेके है। जिस क्षेत्र में हम जीते हैं वहां ये हिंसा हुई है, और ये इसलिए नहीं हुए कि हमने सीबीआई की ऑर्डर कर दी, सरकार ने। ये मामले जो पीड़ित लोग थे ये हाईकोर्ट गए, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, आप लोगों ने नहीं माना तो सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया और उसके अनुशंसा से सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है। तो जब उन्होंने ये कहा कि मैं सीबीआई मेरे अधीन नहीं है, तो फिर गोखले जी ने कहा कि अरे मैंने तो अभी सवाल पूछा और आप डरने लगे। तो इस शब्द को लेके अमित शाह ने कहा कि मैं किसी के कृपा से नहीं हूं यहां गृह मंत्री, मैं चुनाव जीत के आया हूं और मैं किसी से डरता भी नहीं हूं। मैं किसी से डरता नहीं हूं, ये बोलने पर ये जो जवाब दिया गोखले को, तो गोखले जी ने कहा कि आपका नाम अमित शाह, इसका मतलब आप तानाशाही करेंगे, और फिर तड़ीपार इस शब्द का उपयोग हुआ। उसके बाद सदन में हंगामा हुआ। कुल मिलाकर गृह मंत्री और बंगाल, गृह मंत्री और टीएमसी, इसका तो 36 का आंकड़ा है। तो जब गृह मंत्रालय पे चर्चा हो और टीएमसी आक्रामक न हो, ये तो हो नहीं सकता। बात यह भी थी कि गोखले ने यह भी कहा कि हम उस प्रदेश से आते हैं, बंगाल से, जहां 3 दूसरे देशों की सीमाएं लगती हैं। साथ ही बंगाल को भारत का पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। हमें लगा कि जब हम सत्ता में वहां आए और आप सत्ता में यहां हैं, तो आप हम सब मिलके उस बंगाल की मदद करेंगे। लेकिन गृह मंत्रालय के पास आज भी हमारे 386 करोड़ रुपए लंबित है और गृह मंत्रालय जानबूझ कर वो दे नहीं रहा है। ये आरोप भी लगे। इन आरोपों के बाद भी ये सीबीआई वाला मामला हुआ। इसका तो जवाब दे नहीं पाए गृह मंत्री, लेकिन सीबीआई मेरे अधीन नहीं रहता है, इसको लेकर हंगामा हुआ। कुल मिलाकर
जब ये हंगामा हो रहा था तो जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी है और हेल्थ मिनिस्टर भी है, ये कूदते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ जायज नहीं हो सकता। आप बार बार तड़ीपार इस शब्द का उपयोग करते हैं जो असंसदीय है और आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। इसको तुरंत माफी मांगनी चाहिए आपको। तो साकेत गोखले ने कहा कि मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, ना मेरे शब्द वापस लूंगा। फिर धनखड़ साहब बोल गए। धनखड़ साहब ने कहा कि यह भयंकर टिप्पणी है, आप यदि शब्द वापस नहीं लेंगे तो हम इसको रिकॉर्ड से निकाल देंगे। फिर रिजिजू बोलने उठे। उन्होंने कहा कि आप तो सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं, आप बात कहां कर रहे हैं, आप समस्या कहां बता रहे हैं, आप आरोप लग रहे हैं। तो जेपी नड्डा को भी गोखले ने जवाब दिया और रिजिजू को भी जवाब दिया। कुल मिलाकर साकेत गोखले वर्सेस नड्डा, रिजिजू, अमित शाह और धनखड़, ये मैच सामने दिखाई दे रही थी। अमित शाह जी ने कहा कि इसके नतीजे इसलिए नहीं आते कि कोई सीबीआई कोर्ट है नहीं बंगाल में, नहीं तो ये भी नतीजे आते। कुल मिलाकर जांच एजेंसी किसके अंडर आती है, यह सवाल है। वर्तमान में जो दिखाई देता है, जो हम भी अधिकारियों से बात करते हैं, वर्तमान में सत्ता और संगठन पे अमित शाह की पकड़ है। टेक्निकली भले ही उनके डिपार्टमेंट में नहीं आते हो, टेक्निकली तो वित्त मंत्रालय भी उनके डिपार्टमेंट में नहीं आता है, टेक्निकली तो ये गृह मंत्री है, लेकिन चुनाव का संचालन कैसा करना ये वो तय करते हैं, चुनाव कैसा लड़ा जाएगा ये तय करते हैं। यहां तक कि कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो अभी वक्तव्य हुआ, जिसमें उन्होंने कुंभ की महिमा मंडन करते हुए इसको गांधी की दांडी मार्च से लेके 1857 के गदर तक जोड़ा, ये सारा स्क्रिप्टेड भी वहीं से आया था। सारे मुख्यमंत्री भी वही भाषा बोलते हैं जो अमित शाह जी की है। तो गोखले का सवाल पूछना लाजमी था, लेकिन टेक्निकली गलत भी था। तो अमित शाह जी जानते हैं कि कहां टेक्निकली खेलना है और कहां समय पे उसका उपयोग करना है। लेकिन तड़ीपार इस शब्द के बाद जो वो तिलमिला गए, तब उन्होंने कहा कि जब सवाल सीबीआई का आया और मेरे अधीन नहीं है, फिर भी मैं जवाब दूंगा, क्योंकि जब आप बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं तो फिर मैं भी आपको घर पहुंचा के आऊंगा। मतलब उनके कहने का था मैं भी इसका जवाब दूंगा। और फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या और उनके साथ हुआ व्यभिचार, इसकी लगातार बात की। कुल मिलाकर कंस्ट्रक्टिव क्या हुआ, 386 करोड़ रुपए का क्या, यह प्रश्न अनुत्तरित है, क्योंकि वर्तमान सत्ता पक्ष जानता है कि मुख्य सवालों को बगल देके बाकी चीजों के साथ कैसा खेलना, ताकि जो प्रश्न होते हैं, मुख्य प्रश्न, जो समस्याएं हैं, वो साइड पे रहती हैं। जैसे कि जो कुंभ के दौरान भगदड़ मची, कितने लोग मरे किसी को पता नहीं, कितने लोग गायब हैं किसी को पता नहीं, कोई आंकड़ा केंद्र सरकार के पास नहीं। लेकिन फिर कुंभ की महिमा मंडन आपने दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा में कितने लोग शहीद हुए पता नहीं, 1857 के गदर पे की, वो तो आजादी का आंदोलन था और अंग्रेजों के खिलाफ था। पता नहीं उसको कुंभ से प्रधानमंत्री कैसा जोड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर हमारे प्रधानमंत्री है, मोदी है तो मुमकिन है इस हिसाब से, या प्रधानमंत्री को ये कहा गया कि वो जोड़े, क्योंकि पूरे भाषण में योगी आदित्यनाथ का नाम न लेना ये भी कहीं ना कहीं खटकता है। फिर इसमें अंदरूनी राजनीति तो नहीं, ये दिखाई देता है। कुल मिला के आज तड़ीपार शब्द ने फिर एक बार राज्यसभा के वातावरण गर्म कर दिया। जब एक से मैं देखता हूं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे सांसदों को भी
सवाल तड़ीपार कहने न कहने का नहीं है, क्योंकि एक शब्द से पूरा डिस्कशन ही हाईजैक हो जाता है और मूल समस्याओं जो है वो उस साइड को रह जाती है, क्योंकि बीजेपी भी ऐसे ही चांस का इंतजार करती है और चांस पे डांस करना ये तो कोई उनसे सीखे। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।